दोस्तों, आज हमने एक ऐसी जड़ी बूटी की तलाश की है जिसका लगभग 1 साल से हमें इंतज़ार था और आज वो मेहनत हमारी रंग लाई और ये जड़ी बूटी हमने आखिरकार ढूंढ ही निकाल ली। और इस जड़ी बूटी का नाम है दोस्तों कंघी। इसकी थोड़ी शनाख्त कराओ जी। दोस्तों, ये कंघी है और इसका जो पत्ता है उसकी अच्छे से पहचान करो। और ये इसका फल भी है और यही इसका फूल है, यानी कि इसी के ऊपर से फूल निकलता है और इसका फूल ये होता है। ऐसे इसका फूल होता है, नीचे फल और ऊपर इसका फूल पीले रंग का। और एक कंघी होती है नीले रंग की। तो फ़ायदे में जो नीले रंग की होती है उसका फ़ायदा ज़्यादा है और ये दूसरे नंबर पर आती है। तो अगर आपने ज़्यादा फ़ायदा लेना है, ज़्यादा फ़ायदा इससे हासिल करना है, तो आपने नीले रंग की जो कंघी बूटी है उसको ढूंढना है। तो दोस्तों, इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसका जो फूल है वो पीले रंग का है और जो कंघी नीली होती है उसका फूल नीले रंग का होता है। तो आज काफ़ी तलाश करने के बाद, जंगलों में इधर उधर भटकने के बाद फिर हमने आखिरकार कंघी बूटी को तलाश कर लिया। दोस्तों, फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत थोड़े से फ़ायदे आपको बताता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए चंद फ़ायदे आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, इसका जो ये पत्ता है ये दवाओं में बहुत अच्छा काम करता है और जो दिमागी मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। कुछ मरीज़ होते हैं जो बहकी बहकी सी बातें करते हैं, जिन बातों का उस काम से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऐसा मरीज़ अपनी बात करता है और बहकी बहकी बात करता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। आपने इसके पत्ते लेने हैं। इस दवाई के तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसके ताज़ा पत्ते लेंगे 20 ग्राम और सिलबट्टे पे पीस लेंगे उनको। ये पानी डालते जाएंगे और इसकी पिसाई करते जाएंगे। उसके बाद फिर आपने आधा कप पानी का लेना है और जो ये चटनी सी तैयार की है आपने सिलबट्टे पे, इसमें पानी डाल के चमची की डंडी से घुमाएंगे और कपड़ छान करके उस पानी को पी लेंगे आप। तो ऐसा मरीज़ जो बहकी बहकी बात करता है उसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। और बहकी बहकी बातें करने वाले कौन कौन मरीज़ होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ मरीज़ होते हैं जो जरियान के मरीज़ होते हैं, तो ऐसे मरीज़ के लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है ये। जो तरीका मैंने बताया है, एक तरीका वो इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका ये है कि इसके पत्तों को लेंगे और धूप में सुखाने के बाद जब ये बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाएं तो अब आपने इनको पीसना है और बारीक पाउडर करके तैयार सुबह शाम खा। दोस्तों, हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। एक पाउडर करके तैयार, सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच लेना है। और इस दवाई से लगभग अगर आपने 100 ग्राम ये पाउडर लिया है तो 50 ग्राम इसमें खांड मिला लेंगे। जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं वो खांड मिला लेंगे और जो शुगर के मरीज़ हैं वो खांड इसमें हरगिज़ ना मिलाएं। सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच लेना है पानी के साथ। तो जरियान के मरीज़ के लिए भी बेहतरीन दवाई है ये, जो बहकी बहकी बात करता है और ऐसा मरीज़ नींद अच्छी तरीके से नहीं ले पाता, हल्की सी आहट हुई और उसकी आँख खुल जाती है। ऐसे मरीज़ के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। और इस मरीज़ के साथ एक और बात होती है दोस्तों, जब ये सोता है तो थोड़ी थोड़ी देर में हुदक के आँख खुलती है इसकी।
जैसे सो गया, उसके बाद झटका सा लेगा, फिर आँख खुलेगी इसकी, फिर झटका सा लेगा, ऐसे पूरी रात ये करवटें बदलता है और बार बार इसकी आँख खुलती है, नींद लगती है, नींद अच्छे से नहीं ले पाता। तो ऐसे मरीज़ के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। और एक दोस्तों एक मर्ज़ होता है नज़ला, नज़ले खांसी के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। इसको दरांती वगैरह से काट लेंगे और धूप में सुखाने के बाद पूरे के पूरे पौधे की कुट्टी तैयार करके सुबह शाम खाली पेट जो शांदे की शक्ल में इसको पीना है। तो ये नज़ले खांसी के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। और दोस्तों एक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात हमें ये होती है, एक कुछ कुत्ते जो हैं वो पागल हो जाते हैं, काटते हैं, तो उनके लिए आमतौर पर कोई दवाई कारगर नहीं तैयार हुई। और अगर आप कहीं जंगल में हो और आपको पागल कुत्ते ने काट लिया, तो इसका बीज होता है, ये जो फल है, ये देखो इस पर कंघी की तरह कंगरे से हैं, इसकी पहचान ये है, गोल गोल है और इसके अंदर बीज हैं। तो अगर आप कहीं जंगल में हो और आपको पागल कुत्ते ने काट लिया, तो लगभग 2-3 दिन तक ये दवाई काम करती है। ऐसा नहीं है कि इसके भरोसे आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाएं। 1-2 दिन के अंदर अगर आपने कंघी बुट्टी का बीज जो है वो हासिल कर लिया, तो आप कुत्ते के काटने से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। ये बीज आपने हासिल करना है और लगभग ये आपने 1 पाव लेना है कंघी का बीज। 1 पाव लेने के बाद इसका बारीक पाउडर तैयार करेंगे और इसमें 20 ग्राम काली मिर्च डाल लेंगे आप और 5 ग्राम सफ़ेद मिर्च। ये इन 3 चीज़ों का पाउडर तैयार करने के बाद सुबह शाम खाली पेट लगभग 2-2 माशे आपने दूध के साथ लेना है इसको। तो पागल कुत्ते के लिए दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। तो सुबह शाम खाली पेट 2-2 माशे लेना है इसको। और इस दवाई की जो मिकदार है, इसमें खांड भी मिलानी है आधा, लगभग इससे 1 पाव ये है तो 125 ग्राम इसमें खांड मिला के इस पाउडर को इस्तेमाल करें। तो ये पागल कुत्ते के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। और याद रहे सिर्फ 1 या 2 दिन तक ये दवाई काम करती है, उसके बाद अपना जो भी अच्छा इलाज हो वो करा लें। 1-2 दिन तक अगर ये दवाई आपने मिल जाती है बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर अपना इलाज करा लें। तो पागल कुत्ते के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई होगी दोस्तों। एक मर्ज़ और होता है जिसको हम सुजाक बोलते हैं, और इसमें परेशानी मरीज़ को बहुत ज़्यादा होती है। सुजाक उस मर्ज़ को बोलते हैं जैसे पेशाब करते हैं तो बार बार पेशाब में जलन आती है। तो पेशाब की जो जलन है उसको रोकने के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। और इसके तरीके कुछ अलग हटके हैं। इसका जो फूल है 50 ग्राम फूल लेना है और 50 ग्राम इसका बीज, 50 ग्राम पत्ते, ये तो तीनों चीज़ लेने के बाद इसका पाउडर तैयार करें और सुबह शाम खाली पेट इसको लें आधा चम्मच। तो ये सुजाक के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। ज़िंदगी में पेशाब की जलन आपको कभी नहीं होगी अगर ये दवाई आपने इस्तेमाल कर ली। तो कंघी बुट्टी के आपने जो फ़ायदे हैं दोस्तों, वो मैंने अपने जो तजर्बे किए हुए हैं वो नुस्खा मैंने आपको बताया है। तो हमारी थोड़ी जो मेहनत होती है इधर उधर भटकने की, जड़ी बूटियों को तलाश करने की, तो आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी तंदुरुस्ती का, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए जीना सीखें। और जो हम केमिकल खा रहे हैं, जो जहर खा रहे हैं, उससे बचें और जंगली जड़ी बूटियों से इलाज करके अपने जो मर्ज़ है उसका ख़ात्मा करें और फ़ायदा उठाएं।
अगर आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुंचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हम